ठीक है? तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पॉन्जिस में हमने पढ़ा था, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पॉन्जिस का? इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वो कैसा होगा? वो एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर होगा, दोनों होगा, ठीक है? इंट्रासेलुलर भी होगा और कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, ठीक है? पार्शियली इंट्रासेलुलर और पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होगा, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा, ठीक है? अब जैसे हमने हाइड्रा बनाया तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इसका माउथ हो गया, एक मिनट रुको, ठीक है, ये ओपन माउथ, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है? तो हाइपोस्टोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है और बीच में ऐसे सिस्टम होगा, ठीक है? जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसे होगी? ब्लाइंड सेक और इनकम्प्लीट होगी, ठीक है? ऐसे, ठीक है? इनके पास और इस कैविटी को, ये जो आपके पास कैविटी बनी, इसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है? ये जो कैविटी है बीच में येलो कलर में जो मैंने बनाई, इनके पास क्या होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे हमने उनमें क्या देखा, उनमें देखा हमने वाटर कैनाल सिस्टम, तो इनके पास कैसी होगी? इनके पास प्रेजेंट होगी सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है? गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन में हेल्प करेगी, वेस्कुलर मतलब सर्कुलेशन में भी वही हेल्प करेगी, ठीक है? तो ना ही इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना ही इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, इनके पास क्या है? सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे, ठीक है? रेस्पिरेशन कहाँ से होगी? बॉडी सरफेस से होगी, ठीक है? और सर्कुलेशन कहाँ से होगी? जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है सेंटर में, ठीक है? तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो आपके पास किसमें हेल्प करेगी? गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन में भी और सर्कुलेशन में भी, दोनों चीजों में हेल्प करेगी, ठीक है? तो इसका यूनिक फीचर क्या हो गया आपके पास? इसके पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है? और इनके पास क्या होती है? दो फॉर्म्स होती है, एक पॉलीफॉर्म होती है, एक मेडुसा फॉर्म होती है, ठीक है? और साथ में ये शो करते हैं आपके पास मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ठीक है? मेटाजेनेसिस क्या है आपके पास? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है? अल्टरनेशन ऑफ asexual and sexual stages, ठीक है? अल्टरनेशन होती है आपके पास जो इसकी एसेक्सुअल स्टेज है और जो सेक्सुअल स्टेज है, मतलब सिंपल क्या है आपके पास? जो पॉलिप है, ठीक है? पॉलिप क्या करेगा? पॉलिप बिल्ड करेगा आपके पास सेक्सुअल स्टेज, ठीक है? पॉलिप आपके पास क्या है? एसेक्सुअल स्टेज है, उससे आपके पास क्या होगी? मेडुसा फॉर्म, ठीक है? मेडुसा फॉर्म होंगे, ठीक है? जिसमें एक मेल की तरह एक्ट करेगा, एक फीमेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? बेसिकली यहाँ से अब जो मेडुसा है, दोनों मेल और फीमेल वो क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या है? मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है? दोनों ने क्या किया? फ्यूज कर लिया, तो क्या होगी? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएंगे वो? फिर से कौन सी फॉर्म बना देंगे? फिर से वो पॉलिप फॉर्म बना देंगे, ठीक है? बट इसके बीच में कौन सी स्टेज आएगी? डेवलपमेंट कैसी होगी? इनडायरेक्ट होगी, तो इसके बीच में आपके पास
लार्वल स्टेज आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देती हूँ प्लेनुला लार्वा। ठीक है, तो इनका लार्वा कैसा होता है, प्लेनुला लार्वा। यहाँ पे लिख देती हूँ लार्वल स्टेजेस प्लेनुला। ठीक है, और प्लेनुला लार्वा से क्या बन जाएगा आपके पास, पॉलिप बन जाएगा। ठीक है, और पॉलिप एसेक्सुअली क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, यहीं से प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है, यहाँ से भी क्या करेगा वो, एसेक्सुअली फिर से रिप्रोड्यूस करके क्या बना देगा, मेडुसा फॉर्म बना देगा। मेडुसा क्या बनाएगी आपके पास, सेक्सुअली फॉर्म बना देगी आपके पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल और फीमेल दो फॉर्म्स होती है मेडुसा की, जो फ्री स्विमिंग होती है। उनमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, और उसके बाद क्या बन जाएगी आपके पास बन जाएगी, मतलब ये आपके पास एडल्ट मेडुसा है मान लो, ये ऐसे मेल और फीमेल दो होंगे, और उससे क्या बन जाएगा आपके पास, लार्वल स्टेज। ठीक है, लार्वल स्टेज से फिर से बन जाएगा पॉलिप। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेशन हो रही है दो स्टेजेस में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस में। ठीक है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या है आपके पास, एसेक्सुअल स्टेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सेक्सुअल स्टेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस। इतनी बात क्लियर हुई। और देखो यहाँ पे अगर फ्री स्विमिंग आपके पास क्या हो रहा है, फ्री स्विमिंग फॉर्म प्रेजेंट हो रही है जिसको हमने मेडुसा बोला, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे होगी, एक्सटर्नल होगी। वाटर में आएगी मैम। हाँ जी, ठीक है, एक्वेटिक है तो वाटर में ही होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो आपके पास पॉलिप है वो क्या बनाएगा, बडिंग बनाता है सेक्सुअली। ठीक है, और वो जो बडिंग है वो किसमें चेंज होगी, वो आपके पास क्या है, मेडुसा फॉर्म बनाएगी सेक्सुअली। ठीक है, और ये जो मेडुसा फॉर्म है, बडिंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वो फिर से क्या करेगी, लार्वा बनाएगी और फिर से पॉलिप फॉर्म बना देगी। ठीक है, और हमने स्पॉन्जेस में क्या पढ़ा था, स्पॉन्जेस में हमने पढ़ा कि दोनों कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, अगर हर्माफ्रोडाइट हैं तो क्या करेंगे, वो आपके पास सेक्सेस सेम रहेंगे। ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे क्या, अगर फ्री स्विमिंग है, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्सेस अलग अलग हो जाएंगे, दो मेडुसा होंगे, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग, एक मेल की तरह एक्ट करेगा और एक फीमेल की तरह, ये दो मेडुसा हैं, ये फ्यूज होके क्या बना देंगे आपके पास, नेक्स्ट स्टेज बना देंगे, एडल्ट मेडुसा बना देंगे। और एडल्ट मेडुसा किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास, लार्वा। जैसे हम अपने केस में पढ़ते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे बेबी बनाएगा। ठीक है, सेम फॉर्म में कुछ ऐसे तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, और स्पॉन्जेस में जो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी वो इंटरनल पढ़ी। ठीक है, वहां पे भी हमने डेवलपमेंट कैसे पढ़ी थी, इनडायरेक्ट, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट कैसी है, इंडेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट है, मतलब कैसी होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मैम मेल और फीमेल इनमें कोई डिफरेंशिएशन होएगी, मतलब मे बी वन बड़ा हो या छोटा हो। हाँ, ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो इसका एग्जांपल है आपके पास पॉलिप फॉर्म का, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एग्जांपल ऑफ पॉलिप फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है पॉलिप कैसे होती है, ट्यूबुलर फॉर्म होती है जो अटैच रहती है सरफेस के साथ और एसेक्सुअली फॉर्म बनाती है। ठीक है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करती है, उसके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, माउथ होता है। ठीक है, यही पढ़ा हमने। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा कैसा होता है आपके पास, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो आपके पास ये पीवाईक्यू भी है आपके पास, कि हाइड्रा क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसमें फ्रेश वाटर पॉलिप कौन सा है आपके पास, हाइड्रा आपके पास फ्रेश वाटर पॉलिप है। ठीक है, और दूसरी पॉलिप का एग्जांपल है आपके पास एडेंसिया।
ठीक है। अब जो आपके पास ये दोनों कैसे हैं, पॉलीफॉर्म है, ठीक है। बट आपके पास जो एडेम्सिया है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम सी एनिमोन बोल देते हैं, ठीक है। एडेम्सिया इज आल्सो नोन एज अ कॉमनली कॉल्ड सी एनिमोन, ठीक है। तो सी एनिमोन है तो कैसा है, ये फ्रेश वाटर नहीं है आपके पास, ठीक है, मैरीन है, ठीक है। तो आपके पास फ्रेश वाटर पॉलिप का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। और दूसरी मेडुसा फॉर्म है, मेडुसा फॉर्म के एग्जांपल है आपके पास, मेडुसा फॉर्म, ठीक है। मेडुसा कौन सी फॉर्म है आपके पास, जो अम्ब्रेला लाइक दिख रही है आपको, और कैसी है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है। और कैसी फॉर्म होती है, वो सेक्सुअली फॉर्म है। और हाइड्रा फॉर्म कैसी थी, पॉलीफॉर्म कैसी थी आपके पास, एसेक्सुअल फॉर्म, क्लियर है। इसके पास भी क्या होगा, माउथ होगा और टेंटिकल्स, जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा था वो क्या है आपके पास, बेसिकली टेंटिकल्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास ओरेलिया, ओरेलिया मीन्स जेलीफिश, ठीक है। और जो हमने बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, कि आपके पास एक ही जनरेशन में, ठीक है, एक ही जनरेशन क्या कर रही है, दोनों फिनोमिनन, दोनों चीजें शो कर रही है। मेडुसा फॉर्म भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी, मेडुसा फॉर्म भी प्रोड्यूस कर रही है और पॉलीफॉर्म भी प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हमने क्या बोला, मेटाजेनेसिस बोला, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है। या फिर आप इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है, क्योंकि इसमें दो फॉर्म है, एक आपके पास पॉलीफॉर्म है और दूसरी कौन सी फॉर्म है, मेडुसा फॉर्म है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास ओबेलिया, ये आपने याद रखना है, इधर लिख दिया मैंने, इतनी बात मेटाजेनेसिस का, कि जो आपके पास नाइजीरिया में जो क्या करती है, आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेजेस दोनों प्रेजेंट हैं एक ही में, उसका एग्जांपल है आपके पास ओबेलिया। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसकी जो क्लासेस हैं, इधर लिखी है मैंने, एक मिनट को, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है आपके पास हाइड्रोजोआ, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ में आपके पास दो एग्जांपल हैं, एक आपके पास क्या है, हाइड्रा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रेश वाटर पॉलिप बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एग्जांपल है आपके पास पुर्तगीज ऑफ मैनवोर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फाइजेलिया बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हमारा, फाइजेलिया। और इसको हम बोल देते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप याद रखोगे, ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया भी किस में आता है आपके पास, ओबेलिया भी आपके पास हाइड्रोजोआ में ही आता है, ठीक है। और ओबेलिया को कॉमनली क्या बोला जाता है, सीफर, ठीक है। तो इसके आपने हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ के, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसके तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं, हाइड्रा, फ्रेश वाटर, पॉलिप, ठीक है, सॉरी। सेकंड आपने याद रखना है फाइजेलिया, जिसको क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर। और थर्ड आपने याद रखना है ओबिलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीफर बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर एनिमल्स, हाइड्रोजोआ, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और जू मतलब एनिमल, ठीक है, वाटर एनिमल। इतनी बात क्लियर हुई। सेकंड जो आपके पास क्लास है, वो है आपके पास
स्काइफोजोआ, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास होगी सेकंड, ठीक है। तो जो आपके पास स्काइफोजोआ है उसमें आपके पास कॉमन एग्जांपल आता है आपके पास ओरेलिया, ठीक है, जिसको हम जेलीफिश या मून जेली भी बोल देते हैं, ठीक है, ओरेलिया, ओरेलिया, ठीक है। या फिर सेकंड एग्जांपल है उसके पास पर्पल जेली, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, मून जेली, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, जेलीफिश बोल देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है इसका पर्पल जेली, और एक और एग्जांपल है इसका, इसको लर्न कर लेना आप, ठीक है, राइजोस्टोमा, ठीक है, राइजोस्टोमा भी इसमें ही आता है, ठीक है। बट इसमें जो मेन आपके पास पूछा जाएगा वो आपके पास ऑरेलिया जेलीफिश के बारे में ही पूछा जाएगा, और ऑरेलिया कैसी है आपके पास, मेडुसा फॉर्म है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये कैसी फॉर्म है आपके पास, ऐसे फ्री स्विमिंग फॉर्म है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, मेडुसा फॉर्म है। सर मैम ओरेलिया इज कॉल्ड एज मून जेली। हाँ जी, मून जेली भी बोला जाता है इसको, और जेलीफिश भी बोला जाता है, इसी के नाम है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये ओबिलिया में होगी, ओरिलिया में नहीं। हाँ जी, वो ओबेलिया है, ठीक है, ओबिलिया। वो सीफर, हाँ जी सीफर है, ठीक है। ओके। इसकी जो फॉर्म रहती है वो मेन फॉर्म इसकी मेडुसा ही रहेगी, ओके। ठीक है। उसके बाद है आपके पास एंथोजोआ, ठीक है, जिसमें आपके पास सी एनिमोन्स एंड कोरल्स आते हैं, थर्ड, ये आपके पास थर्ड है एंथोजोआ, ठीक है। इसमें आपके पास आता है सी एनिमोन, ये आपको दिख रहा होगा, एनिमोन ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये क्या आपके पास कंप्लीट नेम है इसका, सी एनिमोन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एडेम्सिया बोल देते हैं, एडेम्सिया साइंटिफिक नेम, ठीक है, एडेम्सिया, और कॉमन नेम क्या है इसका, सी एनिमोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और इसमें कॉरल्स एग्जाम्पल है, साथ में इसमें एग्जाम्पल है आपके पास पेनाटूला, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी पेन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इसमें, इधर ही लिख देती हूँ मैं, पेनाटूला, जिसको हम बोल देते हैं सी पेन, या फिर इसको बोल देते हैं हम सी फीदर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको फीदर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सी फीदर भी बोल देते हैं। ये पैन बोलते हैं या फैन बोलते हैं मैम इसको, सी फैन। पेन पेन पेन, ठीक है, सी पेन, या फिर क्योंकि ये जो आपके पास एक जो टेंटिकल्स है उसको देखेंगे तो पेन की तरह लगता है, इसलिए बोल दिया। और पूरे को हम क्या देख, अगर पूरे को देखते हैं तो पंखों के जस्ट लाइक जैसे लगता फैदर। है, हाँ, तो उसको सी फेदर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास एक और एग्जांपल आता है गॉर्गोनिया, जिसको हम बोलते हैं सी फैन, ठीक है, सी पेन आपके पास पेनाटूला है, और गॉर्गोनिया को हम बोल देते हैं सी फैन, ठीक है, गॉर्गोनिया है आपके पास, इसको हम बोल देते हैं सी फैन, ठीक है। साथ में इसके पास क्या आते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं कोरल्स, ठीक है। तो कोरल्स होंगे, वो किससे बने होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है कोरल्स में, ठीक है? जैसे आपके पास इसका एग्जांपल है आपके पास ब्रेन कोरल, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ब्रेन कोरल, कोरल, जिसको हम बोल देते हैं आपके पास मिंड्रीना, इधर लिखते हैं मिंड्रीना, मिंड्रीना, ठीक है, ब्रेन कोरल। और आपके पास लास्ट है क्यूबाजोआ, ठीक है, क्यूबाजोआ में आपके पास आती है बॉक्स जेलीज, ठीक है।
और स्टार कोरल जो आपके पास एस्ट्रिया है वो भी किस में आएगा, वो भी आपके पास एंथोजोआ में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, स्टार कोरल, इसको बोला जाता है एस्ट्रिया। ठीक है, ये किस में आएगा आपके पास, एंथोजोआ। ठीक है, इसमें जो आपके पास मेन है वो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास है। फोर्थ के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्यूबाजोआ में बॉक्स शेली याद रखना है। ठीक है, जिसमें 2 मेडुसा फॉर्म होते हैं जो आपको बॉक्स की तरह अपीयर होती है, बॉक्स की तरह। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट आपके पास फाइलम टिनोफोरा के बारे में। मेन जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल से ही। ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर पॉलिप किसको बोला जाता है, अनदर नेम ऑफ फाइजेलिया। ठीक है, सी एनिमोन को क्या बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू द क्लास एंथोजोआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोजोआ। ऐसे आएंगे आपको, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए इसमें मेनली। ठीक है, कल हम बात करेंगे आपके पास टिनोफोरा की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।